Hello and welcome everyone. I'm Anisha. So today in this video we are going to continue our chapter number 13 that we have started, that is from your theme E economics section, the value of work. Okay, so in our previous video we have understood about some activities which were economic as well as non-economic activities. So here in this class we are going to start about types of economic activities. Okay, तो इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने स्टार्ट कर लिया था। आपके थीम ई से है, इकोनॉमिक सेक्शन से, द वैल्यू ऑफ वर्क। तो पिछले क्लास में हमने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जाना था जो कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में जाना था जो कि इकोनॉमिक भी थी और नॉन इकोनॉमिक भी थी, और हमने उसको डिफ्रेंशिएट भी काफ़ी किया था, है कि नहीं। अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे जाके आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं, types of economic activities. And yes, I'm going to explain both in Hindi as well as in English. Kavya was excited to go to her aunt's house in the village of Kamlapur. On the way, she saw that a highway was being built near the village and the construction site was abuzz with activity. Large machines such as excavators and bulldozers were being operated by dedicated technicians. अच्छा, ये जो एक स्टोरी टाइप है, ये काव्या अपने आंटी के घर जा रही थी, ठीक है, जो कि विलेज में है। कौन से विलेज में? कमलापुर विलेज में। तो ये जब जा रही थी तो इसने रास्ते पे क्या देखा, हाईवे में क्या मतलब रास्ते पे क्या देखा, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक हाईवे बन रहा था वहाँ पे उनके विलेज के पास में, जो आंटी की विलेज है उनके पास में ही। ठीक है, तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एरिया था वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा काफ़ी ऐसे था, मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह अच्छे से चल रही थी। ठीक है, जैसे कि इमेज में भी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे अच्छी से एक्टिविटीज़ चल रहे, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे, और बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पे थी रखी थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, बड़ी बड़ी मशीन्स है, यहाँ पे बुलडोजर है और एक्सकवेटर्स है। तो ये सारा, और ये कौन ऑपरेट कर रहा था? टेक्नीशियंस ऑपरेट कर रहे थे, ये जो लोग हैं ना ये, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी चलाने के जैसा नहीं होता, इसको प्रॉपरली हमें ऑपरेट करना होता है, तो वो सारे टेक्नीशियंस कर रहे थे, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है ये सब कुछ करने की। तो ये सब कुछ वो देखती है रास्ते पे। ठीक है, सी हियर, so we are going to see about the types of economic activities, okay, here in this class. So here Kavya, a small girl, she was excited to go to her auntie house, okay, auntie house which was in the nearby village, and the village of the name is Kamlapur, okay. And on the way she showed that there was a construction going on in the highway, okay, and the construction site was been abuzz with activities, with lots of activities. As you can see here, so many persons are working, isn't it? And there are large machine cabs such as excavators and bulldozers which were being operated by the technicians. And so now let us see, and what Kavya thought, this new highway promised to reduce the travel time to the nearest town from 5 hours to just 2 hours. तो ये देखो जो हाईवे बन रहा था, ये हाईवे बनने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि काव्या जो शहर में रहती है और विलेज में जा रही है ना आंटी के पास, तो वहाँ पे जाने के लिए पहले जैसे 5 आवर्स लगते थे, अब बस सिर्फ 2 आवर्स लगेंगे, ये हाईवे के अगर बन जाता है तो। सो काव्या वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द ट्रैवल टाइम टू द नियरेस्ट टाउन वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 आवर्स टू 2 hours. So Kavya thought that she would be able to visit her aunt more often once the highway was ready, since it would take less time to travel there. Happy with this thought, Kavya ran to greet her aunt and to eat the delicious jalebis that she had made. तो काव्या बड़ी खुश होकर ये सब कुछ सोच रही थी, अच्छा ये जब हाईवे बन जाएगी तो मुझे बहुत कम समय में मैं अपने आंटी के घर पहुंच जाऊंगी, तो ऐसे अगर कम समय लगेगा तो मैं ज़्यादा जा पाऊंगी वहाँ पे, टाइम टू टाइम जा पाऊंगे। अगर दूर होता है तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा जाते नहीं ना, अगर नज़दीक होता है तो हम चले जाते हैं। तो इसी ख्याल से वो काफ़ी खुश हो गई, और जैसे ही वो पहुंचती है तो काव्या चली जाती है अपनी आंटी को विश करने, ग्रीट करने, मतलब विश करने ऐसे हम बोलते हैं ना, जब किसी को हम देखते हैं तो हम ग्रीट करते हैं, जैसे नमस्ते हम बोलते हैं, फिर गुड मॉर्निंग या कुछ भी हम ग्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाती है और उनकी आंटी ने बड़ी यम्मी सी डिलीशियस सी जलेबीज़ बनाई होती है और वो खाने लगती है। तो see here, so Kavya was very happy that now the time will be reduced, isn't it? The travel time, the distance will be reduced from 5 to 2 hours, and happy with this thought, okay. And now she was thinking, okay, now she can more often to visit to her auntie's house, isn't it? And she was saying that as the time taken will be less, she can visit her auntie whenever she wanted. So now as soon as she reached her auntie's house, she greeted her auntie and she started eating the delicious jalebis which her auntie have made. Okay, see here in the picture also you can see, isn't it? See, her auntie is making the jalebis and like she is looking very happily and will be eating, isn't it?
all of us are also very much happy whenever we see any kind of some sweets, isn't it? For me, I like sweets very much. You can comment down which sweet is your favorite one. Okay, they were joined by Kavya's uncle, who had just returned home from work. He is a technician in a construction company and operates a bulldozer. He receives a monthly salary for his service. So now Kavya's uncle was also have also been returned to home, and he is a technician, like we have talked, isn't it? The machines have been operated, so he is one among them. Okay, who is operating the bulldozer. So and for this service he receive a monthly salary. See, that means he is involved in an economic activities, isn't it, for his service. तो यहाँ पे देखो, जैसे ही काव्या जलेबी वगैरह खा रही होती है आंटी के साथ, तो उनके अंकल भी आ जाते हैं, जो कि अपने काम से वापस आ जाते हैं। और वो कहाँ पे काम करते हैं? वो टेक्नीशियंस है, जैसे कि हमने बताया था ना अभी, जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं टेक्नीशियंस चलाते हैं, वो एक्सकावेटर्स है, बुलडोजर से। तो काव्या के अंकल क्या चलाते हैं? बुलडोजर को वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए उनको क्या मिलती है? मंथली सैलरी मिलती है उनकी सर्विस के लिए, क्योंकि वो काम करते हैं वहाँ पर, तो उसको उनकी सैलरी मिलती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना। तो अब the next day Kavya's aunt woke up early to finish her share of the household chores and left for work. देखो, काव्या की आंटी जो है वो भी काम करती, तो वो जल्दी से सुबह उठ के जल्दी अपना जैसे घर का सारा काम वगैरह ख़त्म करके वो अपने काम के लिए निकल पड़ती है। सी, so the next day when Kavya woke up, when Kavya woke up, she saw her auntie also have woken up and have completed all the household chores, okay, early in the morning, and she too left for job, because she is also doing job. So what job she is doing? Let us see. Okay, see here, her image is here, isn't it? तो यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया हुआ है, वो दो काम कर रही है। देखो, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। Employed at the village post office and is paid a monthly salary. So देखो, ये काव्या की जो आंटी है, ये भी पोस्ट ऑफिस में, जो विलेज की पोस्ट ऑफिस होती है ना, डाकिया घर जो हम बोलते हैं, वहाँ पे ये काम करती है। तो जिसके लिए इनको भी एक मंथली सैलरी मिलती है। मतलब ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं? तो इन द इवनिंग आफ्टर आवर office work, she also conduct online classes to help students prepare for school exams. She charge a weekly fee for these classes. तो शाम में आके फिर ये अपना ऑनलाइन क्लास लेती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस लेती है, जैसे कि मैं भी अभी ले रही हूँ ना, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस ऐसे ले रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पे चार्ज कर रही है इसके लिए, वीकली ये चार्ज करती है, ठीक है, फ़ी कलेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है कि नहीं? सो सी, हर Kavya's auntie, she worked in an village post office, okay, and she is being paid a monthly salary. That means she is involved in an economic activity, isn't it? And after coming home in the evening, what she is again doing? She is giving online classes. She is conducting online classes to some students to prepare for their exams, and for this she charges some amount of money, okay, some amount of money. That means she is generating money from two sources, that is one from her job, that is the post office, and another by giving online classes. So she is involved in two economic activities, isn't it? तो आई होप आपको समझ आया हो। तो अब फिर काव्या जाती है वीकेंड्स में, जैसे सैटरडे संडे में होते हैं ना, एक बागीचे में जाती है, आम के बागीचे में, ठीक है। काव्या विजिटेड अ लोकल मैंगो ऑर्चर्ड with her aunt to have some delicious mango. There she saw Sahil, a farm laborer who was using a tractor to till a farmer's land nearby. He earns a daily wage for his efforts. He gets some payment for his work in cash and the remaining part of the payment in the form of mangoes of equal value. The mangoes that he receives as a part of his work are called payment in kind. तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते। अब जैसे ही वीकेंड्स आता है तो काव्या एक आम के बगीचे में जाते अपने आंटी के साथ, ठीक है, तो कुछ रसीले आम लेके आने के लिए। तो वहाँ पे वो क्या देखती है? साहिल को देखती है। साहिल कौन है? एक फार्म लेबरर है, मतलब इसका फार्म नहीं है, वहाँ पे वो काम करता है, ठीक है। तो ये एक ट्रैक्टर, यहाँ पे देखो इस इमेज में भी दिख रहा है ना, ये एक ट्रैक्टर में क्या कर रहा है? तो टील कर रहा होता है, फार्मर का जो लैंड है टील कर रहा होता है। तो इसके लिए इसको क्या मिलता है? डेली वेज। देखो, वेज का मतलब क्या होता है? ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये सैलरी नहीं है। सैलरी क्या होती है? सैलरी फिक्स्ड होती है, आपको हर महीने वही अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन वेज क्या होता है? ये कुछ कभी इसको डेली बेसिस पे भी मिल सकता है या वीकली बेसिस पे भी मिल सकता है, और ये निर्भर करता है कितना कमा रहा है। मतलब रोज़ इसका सेम नहीं होगा, जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा ये
कमाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेज, जो कि फिक्स्ड नहीं होता। और जैसे हर मंथ जैसे हमारी सैलरी आती है ना, ऐसे नहीं होता। जैसे कि किसी जगह पे डेली में देते हैं, जैसे सुबह से शाम तक अगर काम कर लिया तो शाम को उसको अपनी पेमेंट मिल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, ठीक है। या फिर हफ्ते में एक बार मिलना, या फिर 15 दिन में एक बार मिलना, वो काम के हिसाब से होता है। और इसको एक देखो, एक वेज मिल रहा है कि नहीं, और बाकी का अमाउंट, ठीक है। और इसको वेज के साथ साथ फिर क्या भी हो रहा है, जो कुछ अमाउंट इनको कैश में मिल रहा है, मतलब पैसे मिल रहे हैं इसको। और जो बाकी के है उसको ये जो एम्प्लॉयर है, जो इसका भी ये फार्म है, वो क्या कर रहा है, इसको आम दे रहा है, इक्वल वैल्यू, मतलब जितने पैसे बाकी बनते हैं उतने पैसों के इसने आम दे दिया, मतलब चीज़, कोई भी सामान या चीज़ दे दिया। जैसे कि जब हम कुछ काम करवाते हैं और उसके बदले हम जैसे अगर पैसे नहीं देते, कुछ और चीज़ दे देते, जैसे इस केस पे क्या हो गया, जो फार्मर जो एम्प्लॉयर है उसने क्या कर दिया, मैंगोज़ दे दिए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड, ओके। जैसे हम किसी को जैसे घर में बुला लेते हैं काम करवाने, अगर हम, और जैसे काम करवाने के बाद हमने कुछ घर की चीज़ें दे दिए उसको, ठीक है, या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें दे दी, तो हमने क्या किया, पेमेंट इन काइंड किया, मतलब पैसे नहीं दिए लेकिन चीज़ों से उसको पेमेंट कर दिया वहाँ पे, है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड। तो आई होप आपको समझ आ गया हो ये। सी हियर, so on the weekend Kavya visited in a mango orchard, okay, where with her aunt, and to take some delicious like to have some delicious mangoes. And there she saw a Sahil, okay, he is a farm laborer who is working by using a tractor to till the farmer's land, okay, and for this he is earning a daily wage, see, for his effort. That means daily wage means he is wage, and there is a difference between wage and salary, okay. Salary is a fixed amount that you are getting every month, isn't it? It is a fixed amount. But wage is that it will be, you will be either getting by on a day basis, or will be either getting on a weekly basis or 15 day, like it depends on the work which he is doing, okay. And here he receives this payment in the form of cash as well as in kind, payment in kind. Payment in kind means instead of cash, the half amount the farmers, the employer, okay, he is giving mangoes of equal value to this Sahil. That means he have given the payment in kind. Like for example, if you are calling someone to work in your house, okay, and you are not paying them by giving money, but instead what you have done, you have given them some eatable things or some other things from your home. That means you have done the payment in kind. I hope you are clear now. So Kavya is observing everything, okay. So these are all what, economic activities, types of economic activities, all right. Okay, there is one question here. On your way from home to school today, can you recall the various economic activities that people are engaged in? What ways do you think those people are paid off? तो जैसे कि अगर जैसे आप स्कूल जाते, जैसे स्कूल से आप घर वापस आते हो, तो वापस आते वक्त आपको ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दिखती है जो कि मतलब चल रही होती है, जो कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने बात कर ली ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे कि एग्जांपल, हमें ठेला वगैरह दिख जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स दिख जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमें दिख जाते हैं कहीं अगर काम चल रहा है, या फिर हमें बहुत सारी दुकानें दिख जाते हैं, वो भी सारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। या फिर हमें जैसे ये बसेस दिख जाती है, रिक्शा, ऑटो, ये सब भी क्या है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही है। तो ये मैंने बस एक एग्जांपल आपको दिया है, और अगर इससे अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसे दिखती है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है लोग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और इन व्हाट वेज डू यू थिंक दोज पीपल आर पेड, देखो वो सारे पीपल जो पेड किस फॉर्म में होता है, इनको मनी फॉर्म में ही होता है, या फिर कभी कभी काइंड में भी हो जाता होगा अगर वो डेली वेजेस लेबरर होते हैं तो, ठीक है। So as we now understand, economic activities are those that have value in terms of money. Economic activities also add value at each stage of the process of transforming something into another form. This is called value addition. तो ये देखो यहाँ पे value addition का मतलब क्या है। अभी तो हमें समझ आ गया ना कि economic activities क्या है। Economic activities वो चीज़ है जिसको करके जिसकी वैल्यू, जिसको करके हमें वैल्यू कैसे मिलती है, पैसों में मिलती है कि नहीं। जब हमें कोई काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। तो वो जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं एवरी स्टेट में, जैसे कि वो काम बढ़ता जाएगा वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा, है कि नहीं, जो एडिशन होती जाएगी, तो उस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल को देख के और अच्छी तरह से हम उसको समझेंगे, ठीक है, कैसे वैल्यू एडिट होता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। सो हियर
Until now on this chapter we have already understood the economic activities, isn't it? And we have also understood that these economic activities are those work which have some values, and for that we are getting money, isn't it? And these economic activities, okay, they also add values at each state of the process of transforming something into another form. Means you are generating something into another form, you are transforming something into another form. So here an example is also been given. By looking at that example, we will try to understand the meaning of this value addition, how the value has been added on. okay, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते काव्या के पापा के, ठीक है. सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ काव्याज फादर राजेश टू अंडरस्टैंड दिस. तो राजेश इज अ कारपेंटर, मतलब लकड़ी के काम करता है. देखो यहाँ पे ये वुड भी खरीद रहा है ना. तो राजेश इज अ कारपेंटर हु बाइज वुड फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट फॉर 600 टू मेक फर्नीचर. तो राजेश ने क्या किया, यहाँ पे लकड़ी खरीद लिया इस बंदे से. तो इसके लिए मतलब कितने रुपये की इसने ये वुड खरीदी, 600 रुपये की, ठीक है. See here, so Rajesh have bought a wood. Okay, he is a carpenter and he is going to transform this wood into furniture. That means the value is added over there. Okay, we are going to understand. So for an amount of rupees 600. So now what he is doing, he uses special tools and other materials for building the furnitures. So ये बाकी औजार वगैरह यूज़ करके, कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करके क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे चेयर बनाने की कोशिश कर रहा है. ये हमें दिख रहा है ना चेयर, तो ये चेयर बना रहा है. So now he is using some special tools and other materials to build that furniture. So what is the furniture here? The chair, isn't it? And he is using his effort as well as his skills, isn't it? Without skill you will not be able to transform that piece of wood into chair. He is skilled, so that is why he is able to transform that wood into chair, isn't it? तो यहाँ पे देखो फाइनली वो चेयर बन के रेडी है. तो राजेश ने क्या किया, अब राजेश सेल्स अ चेयर फॉर ₹1000 ईच इन द मार्केट. तो जब वो वुड चेयर में बदल गया तो राजेश ने क्या किया, उसको 1000 में बेच दिया. तो देखो उसने वुड कितने में खरीदा थी, 600 में खरीदा, लेकिन बेचा कितने में, 1000 में. तो कितना उसको अर्न हुआ, 400, है कि नहीं. तो ये जो 400 है ये है वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडिट हुआ है उस काम को लेके. लेकिन उस काम को 400 ऐड करने के लिए इसने मेहनत भी काफ़ी की, राजेश ने अपनी समय इसने दिया, अपनी स्किल इसने लगाया, उसके बाकी टूल्स वगैरह यूज़ की. तो उस चीज़ का प्रॉफिट इसको क्या मिला, उसका जो वैल्यू है इसको क्या मिला, राजेश का 400 रुपीज़ मिला. ठीक है, तो ऐसे करके हम वैल्यू को ऐड करते हैं. ठीक है, वैल्यू एडिशन. आई होप आपको समझ आ गया हो. सी हियर, सो नाउ फाइनली द चेयर इज रेडी एंड राजेश हैव सेल द चेयर फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹1000, ओके, ईच इन द मार्केट. सो the wood which he have bought cost 600, isn't it? And the amount he have sell the chair, that is 1000, that means plus 400. So that ₹400 is the amount that is been added, isn't it? That is the value addition. Okay, and in that 400, see, it is his profit. Why? Because he is the one who have made that, isn't it? He have used his effort as well as his skill to convert that wood into chair. So the same thing is given here. The wood for the chair cost 600. So what is the remaining 400? 1000 minus 6. तो ये 400 मिल गया ना. तो ये जो क्या है? It is the monetary value of Rajesh' skill, time and effort which went into making the chair. Rajesh has added value to the wood by turning it into furniture. तो राजेश ने क्या किया, इसको जो wood है उसको वैल्यू कैसे ऐड किया, उसको एक फर्नीचर में बदल के, है कि नहीं. तो बदला कैसे उसने, उसको अच्छे से उस पर काम करके अपने स्किल, टाइम और एफर्ट लगा के. तो यही चीज़ मैंने आपको भी एक्सप्लेन की थी ना. तो फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग द चेयर, दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व पेमेंट, दे आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो जैसे वो वुड को खरीदने, जो लकड़ी को खरीदने से लेके तक चेयर को सेल करने तक, ये क्या यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, पैसे की इन्वॉल्व है कि नहीं, पेमेंट की इन्वॉल्व है यहाँ पे जो ये एक्टिविटीज़. तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की पार्ट है. जैसे राजेश ने खरीदा, उसको पैसे लगे, और जब उसको वो टूल्स वगैरह खरीदे, जो औजार खरीदे, उसमें भी तो उसको पैसे लगे ना, उसके पैसे लगे. और बाद में जब वो फाइनली वो तैयार होके गया तो उसमें भी फिर उन्होंने क्या किया, पैसे में बेच दिया. तो सारे में क्या कनेक्टेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. सारे में क्या इन्वॉल्व है, पेमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है. तो आई होप आपको समझ आ गया हो. सी हियर, these wood,
Okay, I have already explained you, isn't it? The wood for the chair, it costs 600 and the remaining amount 400, isn't it, as he have sold the chair for an amount of 1000. So the remaining 400, what is that? It is the monetary value. Okay, monetary value of Rajesh' skill, time and effort which went into making the chair. And after that, what happened? Rajesh have added value to the wood by turning it into furniture. So that is the value addition. Okay, I hope you are clear now. Like from buying wood to selling chair, all these activities involve payment, means all these activities involve money, isn't it? So therefore all these are also a part of economic activities. Okay, so I hope आपको clear हो गया हो. अच्छा, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको. यहाँ see an activity is given here, so we have to just make a tick mark. Okay, so let us see. Put a tick against those activities or professions that you would think create monetary value. Can you add two activities and examples of money related value creation to the empty row at the end? तो अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि इसमें से पैसा जनरेट होता है या नहीं. अगर जनरेट होता है, मॉनेटरी वैल्यू अगर जनरेट होती है, तो हमें क्या करना है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो, तो हमें टिक लगाना है. ठीक है, जैसे बेकर में तो हाँ ऑब्वियसली पैसा जनरेट होता है ना, जैसे केक वगैरह बना के ये सब कुछ के. और टेलर में भी पैसा की मतलब होती है, जनरेशन होती है. फार्मर रिपेयरिंग द ट्रैक्टर, ये भी, इसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है. कैसे? देखो, ये रिपेयर कर रहा है अपने ट्रैक्टर को, अगर ये लेके जाता तो उसमें भी पैसा लगता है, तो ये अपना पैसा बचा रहा है कि नहीं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे भी इन्वॉल्व है. ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू है यहाँ पे भी. तो डॉक्टर भी, यस, डॉक्टर अपना फ़ी लेता है कि नहीं? अब दूसरा देखो, पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली. तब आपके मम्मी पापा जब आपके लिए खाना बनाते तो पैसे लेते हैं क्या उसके? नहीं लेते. तो इस पर हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे. ठीक है. और नेक्स्ट देखो, साइंटिस्ट भी, यस, उनको पेमेंट मिलती है, उनको सैलरी मिलती है कि नहीं? और दूसरा, पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अ सिक ग्रैंड पेरेंट, तो इस पर तो हमें कोई पैसा नहीं मिलता ना. अगर हम दादी जी की देखभाल करते, कुछ करते, तो उसके लिए तो हम पैसा नहीं लेते ना, तो हम एक तरह का सेवा हम करते. तो ये रहा. तो इसमें आप दो एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो. आप ऐड करो, कमेंट सेक्शन में लिखो. ठीक है, ऐड करो. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी एक टीचर का. ठीक है, टीचर में भी क्या है? मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, तो इसमें भी हम टिक कर सकते हैं. ठीक है, तो एक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ठीक है. So we have done this. So one I haven't done. I have given the example one another, that is a teacher, that is also, again, teacher are also paid for educating the students, isn't it? So it also adds monetary value. So one more is remaining. You do it by your own. Okay, and comment in your comment section. All right. And yes, don't forget to subscribe my channel. Okay, you are only watching the video, most of you are watching the video only, but you are not subscribing my channel. Please kindly subscribe my channel so that I can make more videos. And yes, I'm going to bring questions and answers also of all the chapters from starting. And if you want any question and answer of any of the chapter earlier, kindly do mention in the comment section also. Okay, so that I'll know and I'll prepare accordingly. अच्छा, तो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है? वो वैल्यू ऐड करती है, वो पैसे जनरेट करती है कि नहीं? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या है, हम देखते हैं. ठीक है. सो व्हाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मे नॉट इन्वॉल्व मनी, द वैल्यू दैट जनरेट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, ये देखो, मनी तो ये इन्वॉल्व नहीं करती, ये जनरेट नहीं करती. ठीक है, लेकिन फिर भी ये वैल्यू ऐड करती है हमारी लाइफ में. ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ ऐसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में. फर्स्ट में है सेवा, सेल्फलेस सर्विस. तो हम जब सेवा देते हैं ना किसी को, सी द फर्स्ट इज दैट सेवा, इजंट इट, द सेल्फलेस सर्विस दैट वी आर डूइंग फॉर अदर, फॉर विच वी आर नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ मनी, बिकॉज दिस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, they even if they are not involved with any kind of monetary value, the value they generate is very precious and they are very much important in our life. So let us understand some of the few non-economic activities here. So first, the listed here is seva, that means selfless service, when you are doing something for other without thinking about yourself or without thinking in anything in return, isn't it? We see a seva in many places such as temple, gurudwaras, mosque and church. For instance, langars or community kitchen at gurudwara serve food to every visitor for free. So this practice fosters a sense of satisfaction and gratitude. See, जैसे
हम सेवा करते हैं ना, मंदिर में भी अगर कोई भंडारा वगैरह लग रहा है तो हम जाके वहाँ पे पहले ही हम वहाँ पे कुछ काम वगैरह में हाथ बटाते हैं, उसके लिए हम पैसे तो चार्ज नहीं करते ना, लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं। जैसे कि गुरुद्वारा में होता है, देखो गुरुद्वारा में तो रोज़ कितने लंगर्स होते हैं ना, और कितने गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे फ्री में सबको खाना मिलता है। तो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं ना लोग, वहाँ पे जो वहाँ पे फूड सप्लाई कर रहे हैं वो भी एक तरीके से वो भी सेवा कर रहे हैं, जो वहाँ पे खाना बना रहे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, जो वहाँ पे खाना परोस रहे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। अगर आप गुरुद्वारे में जाओगे, जैसे आप अपनी जैसे चप्पल बाहर के उतार के जाते हो ना, तो बहुत सारे गुरुद्वारे में तो ऐसा होता है ना, जब आप वापस आते हो तो आपकी चप्पल भी वो साफ़ कर देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे वो सेवा करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उनको पैसे तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी क्या मिलता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और आभार उनको वो आभार प्रकट करते हैं, वो ग्रेटफुल होते हैं अपने उसके लिए, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे हम अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं ना, जब किसी कोई काम करते हैं जिसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं था, जब हम किसी की हेल्प हम करते हैं स्पेशली, तो ऐसा ही सेवा है, ठीक है। सी हियर, seva, see we do seva like selfless service in many places. Okay, these things are conducted in many places, for example in temples, in gurudwaras, mosque and church. For example, here also they have mentioned about gurudwara. There used to be langar, or what we call as a community kitchen, isn't it, where they used to serve to every visitor for free, and they are like those who are involved in cooking the food, those who are like giving the food, those who are supplying the raw materials, the ingredients for the food items, they are all doing seva, isn't it, so in gurudwara. So this is a very great initiatives, isn't it, especially for those who cannot afford meal, so they can go to the gurudwara and they can have a meal. So this practice, okay, and for that they are not getting any kind of money, but they are doing this because it gives them a sense of satisfaction and gratitude, isn't it, for what we have, and they are also a way of contributing to society without expecting anything in return. So they are doing something for the society, contributing for the society, and without expecting anything in return. तो वो कुछ समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस बदले में कुछ ऐसे रिटर्न का कुछ ऐसे बिना सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर दिया हुआ है, देखो इमेज यहाँ पे, जैसे सी दिस इज़ द लंगर विद इन द गोल्डन टेम्पल। हैव यू विजिटेड गोल्डन टेम्पल? It is very huge and very nice, isn't it, very peaceful as well. So I have visited once when I was in Chandigarh. Okay, next here in temple, see temple distributing prasad to devotees, and another. Okay, now let us see the strength of community participation. तो जब community as a whole participate करती है तो कैसे हम कम्युनिटी की, सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है स्वच्छ भारत अभियान is based on the collective efforts of all Indian citizens to keep our surrounding clean. Individually we keep our homes and surrounding clean. People have also come together to clean up streets, roads, parks and other public places or community areas. तो यहाँ पे देखो एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का यहाँ पे क्या एग्जांपल है, जो हमारा है ना स्वच्छ भारत अभियान, आप सबने सुना ही होगा इसके बारे में, आपके स्कूल्स में भी ये सब कुछ प्रोग्राम्स करते होंगे ना, जैसे छुट्टियों के दिन में या फिर किसी हॉलीडे के टाइम में, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट डे होता है, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे वगैरह में हम करवाते हैं ना, साफ़ सफाई वगैरह करवाते हैं, हम भी करते हैं। तो जब हम ये सब इन्वॉल्व करते हैं एक दूसरे के साथ, देखो यहाँ पे ये से कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ही यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं, अब कम्युनिटी हमारा जो सराउंडिंग है उसको हम साफ़ कर रहे हैं। जैसे कि इंडिविजुअली हम अपने घरों को तो साफ़ रखते हैं, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमको क्या करना होता है, हमारा आसपास में हमें साफ़ सफाई रखना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे एक साथ आते हैं, जैसे रास्ते में या फिर रोड्स वगैरह, पार्क्स वगैरह, या भी कोई पब्लिक प्लेसेस हो या फिर कोई कम्युनिटी एरिया, उसको वो क्लीन करते हैं, जैसे बीच वगैरह क्लीन करना है ना। तो ऐसे वो क्लीन करते हुए क्यों कर रहे, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न उनकी ड्यूटी होती है ये सब कुछ करना, ठीक है। सी हियर the Swachh Bharat Abhiyan, okay, it is a collective effort, and I hope all of you have heard about this as well, isn't it? It is a cleaning drive. So this is to keep our surrounding clean, isn't it? As an Indian citizen, we should be responsible, and it is our duty to keep our surrounding clean. So here what is to be done, so like every month or whenever there is any kind of holiday, students are being asked, or not only students, other individuals are also being asked to come together and to clean up the surrounding. For example, they will be coming together and they'll be cleaning up the streets, isn't it, or they'll be cleaning up the roads, or they'll be cleaning up the parks or like beaches, isn't it, as we have seen, and other public places or community areas. So together this effort
lead to a clean home, neighborhood, society and nation. So when we are coming together, when we are cleaning everything, so this effort, what is the result? We get a very clean neighborhood, clean society and clean nation, isn't it? जब हम सब साथ में आके जब साफ़ सफाई वगैरह करते हैं तो हमें रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? साफ़ सफाई मिलती है कि नहीं? हाइजीन हो जाता है सब कुछ, गंदगी हम हटा देते हैं, तो हमें साफ़ घर मिलता है, हमें साफ़ अपना नेबरहुड होता है, हमारा सोसाइटी साफ़ हो जाता है। तो अब जब सारे दुनिया, सारे नेशन के लोग एक साथ आके करते तो पूरा नेशन ही साफ़ हो जाता है कि नहीं? तो दूसरा ऐसा एक और एग्जाम्पल है वन महोत्सव का, ठीक है? महोत्सव का मतलब फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। तो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड दी कंजर्वेशन। देखो वन महोत्सव हम क्यों सेलिब्रेट करते? जैसे कि हम देखो हमारे लाइफ में जो ट्रीज है, पेड़ पौधे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी बहुत भारी मात्रा में कट गए तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया? बहुत ही क्लाइमेटिक चेंज, वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंज हमने एक्सपीरियंस किया ना, जिसके ग्लोबल वार्मिंग हो गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आज से भी अगर 10 साल पहले आप देखोगे ना, इतनी गर्मी नहीं होती थी, ठीक है? इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इसलिए हम बोलते हैं ना पेड़ लगाओ, प्लांट ट्रीज़। तो हम क्यों ये बोलते? क्योंकि ट्रीज़ का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है क्लाइमेट को, ऐसे ये मतलब जो क्लाइमेट वगैरह है इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये छाँव देती है, ठंडाई देती है कि नहीं? तो जागरूकता एक फैलाने के लिए कि ट्रीज़ की वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है? तो उसको कंजर्व करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है, वन महोत्सव, ठीक है? जो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। So see here another example of collective community participation is that we are celebrating one Mahotsav. And why we are celebrating one Mahotsav? Because we have to conserve our trees. We have to let the generation know, let the people know the value of trees, because tree is of very great importance, isn't it? But in the recent years, as there is a large amount of cutting down of trees, we have experienced a drastic change in the climate, isn't it? That it is been very hot during summer and sometimes it used to be very, very cold during winter. The climate has been changed into extreme now. So if the trees were not been cut off, then what will then we will not be experiencing such a drastic change, isn't it? So that is why we are always advised to plant more and more trees, so that we will be aware about the value of tree and the conservation, isn't it? Conservation of forest. So this initiative brings together member of the community for tree plantation drives. तो जब हम ऐसे कुछ ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह लेके आते हैं तो सारे लोग एक साथ आते हैं और सारे लोग एक साथ काम करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या मतलब ये इससे क्या हमें फ़ायदा मिलता है? हमें फ़ायदा मिलता है, एक बॉन्डिंग भी हो जाती है और उसके साथ साथ काम भी हो जाता है और पेड़ पौधे भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, देखो ये तो वैसे आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, बस मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगी कि आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है? तो आप लिख लेना। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा जो भी है, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। और आप, हाँ, मैं बार बार आपको पूछ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से चैप्टर का नोट्स सबसे पहले चाहिए, ठीक है? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कैसे कैसे करना है। Many communities in India have similar practice that involve community participation। जो हम ये बात की ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज़ है और क्लीनिंग है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। तो कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू फ्रॉम योर एरिया? अगर आपकी एरिया में ऐसा कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है तो आप मतलब मेंशन कर लो, ठीक है? मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पे, कल्चरल प्रोग्राम, जैसे कोई भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है सोसाइटी में, तो हम क्या करते हैं, सारे सोसाइटी एक साथ आते हैं, डेकोरेट करते हैं सोसाइटी को, जगह को, जो भी ऑडिटोरियम है, जो भी स्टेज है, उसको अच्छे से डेकोरेट हम करेंगे। फिर इसके लिए प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते, ऑर्गेनाइज करते इवेंट को अच्छे से, तो साथ में आके वो करते ना, तो ऐसे एक कल्चरल प्रोग्राम हो गया। दूसरा क्या हो गया, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के टाइम में, ठीक है? हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि बैसाखी हम बोलते हैं ना, या फिर पोंगल हम बोलते हैं, जो फेस्टिवल के वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में। तो इसमें भी हम क्या करते, सारे लोग आते एक साथ, खाना बनाते एक साथ और फिर उसको हम शेयर भी करते। तो ऐसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। फिर प्लांटिंग ट्रीज तो हमने अभी देखा। तो ऐसा कुछ अगर आपके एरिया में होता है तो आपको उसको मेंशन करना, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल इन इंडिया, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपल गैदर टू ऑर्गेनाइज ऑल वेरियस एक्टिविटीज़। तो मैंने अभी आपको बताया ना फेस्टिवल के बारे में ही, तो दे डेकोरेट द प्लेसेस टुगेदर एंड शेयर द फूड दे कुक। आर दिस नॉन एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वाई डू यू थिंक दे आर स्टिल सो? जो हम इंडिया में जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट होते हैं, तो बहुत सारे लोग आते ऑर्गेनाइज करते उसको, खाना बनाते हैं, साथ में बनाते हैं, फिर साथ में खाते भी है, तो ये क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है? हाँ, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते ना, पैसे वगैरह नहीं लेते। तो ऐसा मतलब अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो ये वैल्यू क्यों होल्ड करता है, इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, तो इसके देखो वैल्यू क्या है, मतलब हम सब साथ में आते हैं, एक साथ आते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे दिवाली हो गई, ईद हो गई, होली हो गई, तो ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो लेकिन हालांकि ये पैसा जनरेट तो नहीं करती, लेकिन फिर भी ये सोशल वैल्यू देती है, हमारे रिलेशनशिप हम स्ट्रेंथन करते हैं, और एक सेंस ऑफ हम कम्युनिटी, जैसे फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी हम फील करते हैं कि नहीं। See, we celebrate many festivals in India, isn't it? And all these, when festivals have been celebrated, people used to come together, they gather together, they organized events, isn't it? So all these are non-economic activities, okay? And why they still give value? If, like non-economic activities means there is no monetary value, isn't it? But still they hold value. Why? Because they have a great social value. We come together, there is a, our bond are being strengthened, isn't it? Our relationships are being strengthened with the other persons, and this also foster a sense of community. So I'm just giving an example, you can write it down on your own, okay? And yes, don't worry, I'll bring notes, okay? And also comment me which chapter notes you wanted first. Okay, now next, can you identify community programs that have been undertaken by your school? अगर आपके स्कूल में या लोकेलिटी में कोई भी ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम हो चुकी है या होने वाली है, तो आप उसको मेंशन करना, ठीक है? एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम? तो आपने इस प्रोग्राम में क्या ऑब्जर्व किया? जैसे कि हमारी होती है ना, एग्जांपल में मैं आपको बोल देती हूँ, जैसे क्लीननेस ड्राइव्स वगैरह होते हैं, जैसे स्वच्छ भारत का ही एग्जाम्पल मैं दूँगी, या फिर ट्री प्लांटेशन का होता है, तो ये अपन स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं ना। तो अब इसके वे क्या आप ऑब्ज़र्व करते हो जब भी ये कुछ होता है? तो वो जो भी आप फील करते हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने नोटबुक में भी अच्छे से लिख लिएगा, ठीक है? तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो yes, before you go, don't forget to like, share and subscribe. ओके, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर कोई क्वेरी है कुछ रिलेटेड, आपको किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, जल्दी मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।